जीएनसीटी के बिल राज्यसभा, पहले लोकसभा में पास हुआ, अब राज्यसभा में भी पास हो गया। उसके बाद जब ये कानून बनने जा रहा है तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुप करने के लिए और उनकी ताकतें कम इसीलिए कर दी गई हैं क्योंकि बीजेपी घबरा गई है उनसे। अगर इतने ताकतवर हो गए हैं तो नितिन गडकरी से माफ़ी लिख के चिट्ठी कौन मांगा था? अरुण जेटली से माफ़ी कौन मांगा था? यही ना उनकी ताकत है कि लिख के गलती दूसरे पर थोप देते हैं, माफ़ी मांगते फिरते हैं। चिट्ठी लिख के माफ़ी मांगे थे अरुण जेटली से, नितिन गडकरी से। अरे वो शराब माफिया पंजाब का था, उससे ठीक ना, उससे भी माफ़ी मांगे थे। तो जो माफियाओं से माफ़ी मांगता है उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है। ये दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। यह आज से नहीं है, यहाँ प्रशासन से लेके यहाँ इसलिए इसको राज्य बना दिया गया कि यहाँ के डेवलपमेंट में कोई कमी न रहे। सरकार हो जो केंद्र और राज्य से मिल के पुल का काम करते हुए दिल्ली का विकास करे। जिस तरह से भारत सरकार पूरे देश का डेवलपमेंट का खाका खींचती है, उसी तरह से एक दिल्ली से जुड़ी हुई सरकार हो जिसके बीच में एलजी रूपी पुल हो, उस पुल से के माध्यम से दोनों सरकार काम करे। अभी क्या हुआ था, जिस समय लाल किले पे घटना घटी थी और पुलिस को ज़रूरत थी बसों की, उस समय केजरीवाल जी क्या किए? बस वापस ले लिए। उस समय कोई घटना घट जाती बॉर्डर पे और हमारी दिल्ली पुलिस नहीं पहुंच जाती तो कहाँ के लोग मरते, कहाँ घटना घटती? ये जिस समय याद होगा आपको 26 जनवरी पे धरना प्रदर्शन करने चले गए थे, यही तो मुख्यमंत्री हैं। भारत सरकार की कितनी योजनाएं, क्या वो जनधन से लेके और जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं, ठीक, वो लागू हैं क्या दिल्ली में? जब आप केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि केंद्र से मिला के चलें। आप हमेशा, क्या आज इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जिस समय शाहीन बाग हुआ था? जो रास्ता रोका जाता है दिल्ली का, शाहीन बाग में 1-1.5 महीना रोका गया। आंदोलनकारियों के साथ तो थे, आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मैं साथ हूँ, शाहीन बाग के साथ हूँ, लेकिन जो जिनका रास्ता रोक दिया गया था, जो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे थे, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, जो अपने परिवार को हॉस्पिटल नहीं भेज पा रहे थे। मैं उस समय की घटना बता रहा हूँ कि मेरे मित्र के बीबी प्रेग्नेंट थी, वो रुक गई थी, बाल बाल बची, वह नहीं तो मौत के मुंह चली जाती थी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी यह नहीं बनती है कि उनसे जाके उनकी समस्या पूछें और धरना उठाने का प्रयास करें? बनती है कि नहीं? इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, जिस समय लाल किले पे घटना घटी, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी यह बोले कि यह घटना गलत है? उसमें दिल्ली का अपमान नहीं हुआ क्या? इस समय दिल्ली के बॉर्डरों पे जो घेर के बैठे हैं लोग, उनसे क्या मुख्यमंत्री की नैतिक, वहाँ जाके उनकी शाबाशी करते हैं? लेकिन दिल्ली के जो बॉर्डरों पे लोग परेशान हो रहे हैं, दिल्ली में सब्जी, फल, फ्रूट, उनकी नौकरी, उनकी दवाई, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी व्यवस्था, जो लोग परेशान हो रहे हैं, वह क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को वोट नहीं दिए हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं कि ये जो आज बिल लागू किया गया है, बिल जो पास हो गया है राज्यसभा में, ये पास करके दिल्ली की जनता को बड़ा दुख हुआ होगा क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिसे चुना है अब उससे अधिकार छीने जा रहे हैं। इस तरीके की बातें भी आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जिस तरह से काला कानून में कुछ काला नहीं है, उसी तरह से इस बिल में मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं जा रहा है। कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का 1% अधिकार कम नहीं किया गया है, न पावर की कम किया गया। कह सकते हैं क्या कि उनको कौन इस बिल में क्या है? सिर्फ एलजी को बता के काम करना है। मान लीजिए इसी तरह के जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, अवॉइड करके दिल्ली को, और कल यह जाके प्रधानमंत्री को घेर लें, कल जाके राष्ट्रपति को घेर लें, कल जाके संसद को घेर लें, तो यह देश कैसे चलेगा? अब एनसीटी है ना, इसीलिए इसको केंद्रीय व्यवस्था इसीलिए दी गई है कि पूरा देश यहाँ से चल रहा है। यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था, वो कहते भी हैं कि हम अनारकी हैं, तो अनारकी मुख्यमंत्री कहीं ऐसा ना हो कि जाके प्रधानमंत्री को ही कब्जा कर ले।
जाकर राष्ट्रपति को ही कब्जा कर ले, संसद को ही कब्जा कर ले, तब क्या होगा? इसलिए यहाँ पुल के रूप में कुछ पावर दे दिए गए हैं। अब एक बात बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मैं सीधा सीधा जब केजरीवाल जी से पूछता हूँ, 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, लगभग 70,000 करोड़ का बजट है, 70 विधायक आपके पास हैं, ठीक, 70 विधायक आपके पास हैं। केजरीवाल जी 1,000 करोड़ रुपए एक विधायक पर पड़ता है, 1,000 करोड़ एक विधायक होता है। इसका आधा बजट उत्तर प्रदेश में है। कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं जानती हैं? 30 बन गया, काम चल रहा है। कितना बनवा दिए भाई साहब? 100 से ऊपर डिग्री कॉलेज और 2-3 यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। कितने यूनिवर्सिटी बनवा दिए भाई साहब? ये होता है डेवलपमेंट। कितने नेशनल हाईवेज, किसानों के लिए क्या क्या हो रहा है, वहाँ जाके एक बार गिनिए। यहाँ बोर्डों पे आप जाइएगा रास्ते में तो दिल। बताइए सर कि एक तरफ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत है और जो अलग राज्यों में भी जो शक्ति यानी कि जो वोट पावर बैंक मिल रहा है उसे रोकने के लिए ये बिल लाया गया। अब जरा बताइए कि कहाँ कहाँ पे वोट ज़्यादा मिले हैं इन्हें और दिल्ली में क्या हाल है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ वोट मिल गया, कहाँ दिखाएंगे आप वोट मिल गया? मैं बगल में ही उत्तर प्रदेश में ही बता रहा हूँ। आपने अगर ये जो 3 टपाड़ा लगा रखे हैं ना मोहल्ला क्लिनिक, इनके पूरे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को जोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज के बजट का बराबर है। पूरे जोड़ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक, एक कमरे में दूसरे प्राइवेट अपने कार्यकर्ताओं के घर में उनको कमवाने के लिए उनके घर में एक डॉक्टर और एक बैठा के, वहाँ कोई जाता आता नहीं है। ये जो दुकान खोल रखे हैं, अब इनका प्रचार कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के पेपर में। इनका प्रचार कहाँ होता है? उत्तराखंड के पेपर में। इनका प्रचार कहाँ होता है? बिहार के पेपर में। 24 घंटा टीवी पर। भैया पैसा किस लिए देते हैं? हमने तो पैसा दिया दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए ना। दिल्ली की जनता दिल्ली के विकास के लिए आपको अपना खून पसीना कमा के और टैक्स दे रही है। तो पूर्ण हिस्सा ये भी है कि जिस तरीके से एलजी को पावर सौंप दी गई है और उनसे अब अनुमति लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक सवाल ये भी है जनता की तरफ से जो उठ रहा है, जो आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से उन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को जो बचाया जाता था, अब उन्हें नहीं बचाया जाएगा। इसीलिए तो बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि स्वरा भास्कर भी आकर ट्वीट कर रही हैं कि भैया मैंने तो वोट नहीं दिया एलजी को। एलजी को सिर्फ केंद्र के पैसे हैं, उसके सुरक्षा के लिए रखा गया है। जो खून पसीना कमा के दिल्ली की जनता दे रही है, आप वह प्रचार में मत लगाइए, टीवी पे बैठ के घोषणा मत करिए। अच्छा, दिल्ली में जब सबसे ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा था, स्वास्थ्य मंत्री क्या कहे थे? अगले महीने में 5 लाख हो जाएगा। और जब हमारे गृह मंत्री यहाँ उतरे मैदान में और 3 जगह 1-1 लाख लोगों का क्वारंटाइन की व्यवस्था किए और कोरोना डाउन हो गया। यही नहीं इनकी उपलब्धि है कि हमारे गृह मंत्री को अमित भाई शाह को उतरना पड़ा। ये क्या कर? अच्छा एक बात बताइए, कन्हैया कुमार, जरगर सपूरा से लेके इनकी फाइल कौन दबा के रखा था? अभी दिल्ली पुलिस को इस किसान आंदोलन में कुछ लोगों को अरेस्ट करके स्टेडियम में रखना था। क्या किए? स्टेडियम दिए? हाँ, बस तो वापस मंगाए ही, स्टेडियम में भी नहीं दिए। बस को वापस मंगा लिए जो सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। ऐन वक्त पर जब पुलिस को बस की आवश्यकता पड़ी तो बस को वापस मंगा लिए। लाल किले पर हमला हो गया। एक तरफ पुलिस को जो बस भेजी जाती हैं वो मंगा ली जाती हैं, और अभी जो शाहीन बाग का जो मैटर हुआ था, जब सीए के टाइम पे दंगे हुए थे, जब दंगाइयों ने बस में आग लगा दी, तो इन्हीं के उप मुख्यमंत्री थे जो कह रहे थे कि दिल्ली की पुलिस बसों में आग लगा रही है। तो अब क्या कहना चाहोगे, जो दिल्ली की पुलिस के ऊपर ही एलिगेशन लगाती है सरकार? नहीं, दिल्ली पुलिस ये करवा रहे थे शाहीन बाग का जो आंदोलन था, ये कभी नहीं सोचे कि वहाँ से वो हटे। राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, तो इन्होंने दंगा कराया। तो ये देश की राजधानी है न कि, और वो पूर्ण प्रदेश के दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं पूर्ण प्रदेश की तरह हम राज करें। तो ये कानून जो पैसा आता है भारत सरकार का, और या तो लेते नहीं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास आया। कितना बड़ा झटका लगेगा केजरीवाल को, जो जिस तरीके से जो बौखलाए हुए हैं, ये जो बयानबाजी क्यों कर रहे हैं फिर इस तरीके से, जब ये बिल लागू हो गया? कि अपने मनमानी नहीं कर पाएंगे, एलजी को बताना पड़ेगा, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि बहाने पौने जो पैसा करते हैं प्रचार में जो खर्च कर रहे हैं, ये जनता की गाढ़ी कमाई है, प्रचार में खर्च करने के लिए नहीं बनी है, वो विकास के लिए दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब छपता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में।